कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टी में विघटन किया, तो हमारा वर्कर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन वर्कर जो है एक असेंबल हो रहा है, मिल रहा है और एक बात ठान के बैठे हैं। मैं आप सब लोगों को सादर आमंत्रित करती हूँ 25 सितंबर रोहतक की नई अनाज मंडी में कि इस बार 29 में अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से। वो लोग तो एक बात और कह रहे हैं कि जी बहुत मेहनत करी इस पार्टी में और हमारी ये पार्टी है। अभी मुझे यहाँ भी मिले तो उन्होंने एक बात कहा कि मंडासा मार लिया, समझो कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ तो सब बड़े ठगा सा महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेटी अब कहानी समझ में आ गई। हर गांव में उत्साह इतना देखने को मिला कि मैं तो ये कहती हूँ अगर मुझे और 14 सारी रात करने पड़े तो भी मैं कर सकती हूँ। और जब इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मंडासा मार लेता है तो आप समझो कि वो राज बना के ही उस मंडासे को छोड़ता है। लोग आज परेशान हैं। अब लोग ये कहते हैं कि हम आने वाला समय अभय सिंह चौटाला को देंगे। ये चौधरी देवीलाल जी से प्यार प्रेम विश्वास है, मैं गढ़ नहीं कहती हूँ। ये जो किए हुए काम है चौधरी देवीलाल जी के, ओम प्रकाश जी चौटाला के, उन कामों को लोग रिकॉल कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य अखबार पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं सफीदो विधानसभा में मौजूद हूं और अभी मेरे साथ नेत्री सुनैना चौटाला मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं, तूफानी दौरे चले हैं जिस हिसाब से, और 25 तारीख की ताऊ देवीलाल की जन्मोत्सव है। बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्कार। राम राम। जिस हिसाब से तूफानी दौरे चल रहे हैं, क्या रिव्यू है? देखो, सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश ने कभी भी चौटाला परिवार को प्यार और विश्वास देने में कभी कोई चूक नहीं की। ये तो कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टी में विघटन किया, तो हमारा वर्कर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन आज आप देखेंगे कि हर वर्कर जो है एक असेंबल हो रहा है, मिल रहा है और एक बात ठान के बैठे हैं कि इस बार 29 में अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे। अभी मैंने अब तक मैं ये 9वां गांव है, 9 गांव के सफीदो विधानसभा का 9वां गांव है। अभी 14 टोटल गांव मुझे करने हैं। हर गांव में उत्साह इतना देखने को मिला कि मैं तो ये कहती हूँ अगर मुझे और 14 सारी रात करने पड़े तो भी मैं कर सकती हूँ। इतना प्यार प्रेम और विश्वास मिल रहा है। मैम, जिस हिसाब से जो लोग इनेलो छोड़ करके गए हैं, आप भी गाँव में जा रहे हैं, क्या वो उनको मनाया जा रहा है, वापस लाया जा रहा है इनेलो में? बिल्कुल निश्चित रूप से। वो लोग तो एक बात और कह रहे हैं कि जी बहुत मेहनत करी इस पार्टी में और हमारी ये पार्टी है। अभी मुझे यहाँ भी मिले तो उन्होंने एक बात कहा कि मंडासा मार लिया, समझो। और जब इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मंडासा मार लेता है तो आप समझो कि वो राज बना के ही उस मंडासे को छोड़ता है। 25 तारीख को लेकर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चाहे आप किसी भी दल में हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, चाहे किसी समाज से जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों को सादर आमंत्रित करती हूँ 25 सितंबर रोहतक की नई अनाज मंडी में, क्योंकि ये उस शख्सियत का जन्मदिन है जिनको आपने जगत ताऊ का नाम दिया है। इसलिए वो सबके हैं और आप सब लोग वहाँ पहुँचे और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव लाने का एक, मैं कहूँगी कि आप संदेश दें पूरे हरियाणा प्रदेश को। आज अभय सिंह चौटाला जी का रोहतक में काफ़ी प्रोग्राम्स थे एंड काफ़ी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे। क्या मानते हैं, क्या समीकरण मानते हैं? देखो, समीकरण तो लोगों ने बनाने होते हैं और समीकरण लोग ही बनाते हैं। मैं आपको पिछले विधानसभा चुनाव की बात बताती हूँ। मैं जब विधानसभा चुनाव के लिए जा रही थी तो लोगों ने एक मन बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ तो सब बड़े ठगा सा महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेटी अब कहानी समझ में आ गई। मैंने पूछा जी क्या कहानी समझ में आई? उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा का नाश करा जेजेपी ने और इस बार हरियाणा प्रदेश का नाश करा बाबू बेटे ने। बाबू बेटे से उनका अभिप्राय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ छल किया, बीजेपी के हाथ मिला के सरकार बनाई। लोग आज परेशान हैं। अब लोग ये कहते हैं कि हम आने वाला समय अभय सिंह चौटाला को देंगे। जिस प्रकार 2019 के चुनाव में हमने देखा था 1 सीट आई थी, अभी 2024 के चुनाव में देखा हमने 2 सीट आई थी। आगे आने वाले टाइम में क्या जो आपका वर्कर्स था, जो कांग्रेस की साइड गया या बीजेपी की साइड या जो जेजेपी की साइड पीछे कुछ लोग गए थे, क्या मानते हैं आगे आने वाले टाइम में वो लोगों को आप इकट्ठा कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, वो पुराने वाले इनेलो वापस ला पाएंगे? देखो, मैं आपको भी निमंत्रण देती हूँ 25 सितंबर की रैली में। आप सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि इसलिए दे रही हूँ
क्योंकि ये वो रैली होगी जिसमें आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पुराने रंग में आ चुकी है। और जो ये धारणा बनी हुई थी कि भाई पुराना वर्कर चला गया, हमारा एक एक वर्कर लौट के आएगा नहीं, आ चुका है। आपने जो ज्वाइनिंग की बात की, ये इस बात का सीधा सीधा संदेश है। अभी चुनाव में 3 साल बाकी हैं, लेकिन आज से ही इतनी बड़ी ज्वाइनिंग जो हो रही है, ये इस बात को दर्शाते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल वापसी कर चुकी है। मैम, जिस हिसाब से रोहतक में है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या मानते हैं लोगों के बीच में एक बात है कि ये हुड्डा का गढ़ है, क्या अभय सिंह चौटाला, ये सुनैना चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो हुड्डा का गढ़ तोड़ पाएंगे? गढ़ हुड्डा का नहीं है, ना था। गढ़ तो चौधरी देवीलाल जी का ही था। हमारे अपनों ने धोखा किया, हम तो वहीं मात खा गए थे। लेकिन ये चौधरी देवीलाल जी से प्यार प्रेम विश्वास है, मैं गढ़ नहीं कहती हूँ। ये जो किए हुए काम है चौधरी देवीलाल जी के, ओम प्रकाश जी चौटाला के, उन कामों को लोग रिकॉल कर रहे हैं। क्योंकि लोग हमेशा हर जगह मैं जा रही हूँ एक बात कह रहे हैं, राज तो चौटाला का हुआ करता। क्योंकि आज का आप माहौल देखें, आज झूठे वायदे किए जाते हैं, ठगी टोरी से लोगों से वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ धोखा किया जाता है। आप एक उदाहरण सीधा सा है, बीपीएल कार्ड बनाए गए चुनाव से पहले, पूरा हरियाणा प्रदेश गरीबी रेखा में आ गया। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और इन्होंने सरकार बनाई, सारा हरियाणा प्रदेश फिर से अमीर हो गया, सबके कार्ड काट दिए। तो ये एक सीधी सीधी बात है, ये लोग सिर्फ वोट ठगने का काम करते हैं। दिग्विजय चौटाला द्वारा भी निकाली जा रही है कि युवाओं को जोड़ने को लेकर के, और पीछे अभी चंडीगढ़ चुनाव में भी हमने देखा वो शायद तीसरे या चौथे नंबर पे रहे थे। क्या मानते हैं हम, जिस हिसाब से युवाओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक पेंडिंग है, आज तक समझ में नहीं आया। युवाओं को नौकरी देने की बात की, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चलेगी। तो मैं इन सब बातों में ना जाते हुए, आज हरियाणा प्रदेश जिस ओर चल पड़ा है वो इंडियन नेशनल लोकदल की लहर है, और इस लहर में तो ये सुनामी बनेगी, इसमें सब बह जाएंगे, चाहे कोई हो। अभी मेरे साथ नेत्री सुनैना चौटाला मौजूद थी और काफ़ी बेबाकी से सारी बातों को रखा जो हमने क्वेश्चन पूछे। आपको इस इंटरव्यू में क्या कुछ खास बात लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे से मनीष के साथ मैं हूं अंशुल शर्मा, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।